और 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस दौरान 593 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1,81,57,800 रुपये रिकवर किए गए थे। काफ़ी कमी भी आ गई थी, लेकिन जब दोबारा लोग मेरे पास, आप जानते हैं कि मैं जनता की शिकायतें सुनता हूँ, ग्रीवेंसेस मैं सुनता हूँ, लगातार सुनता हूँ, तो मेरे पास हर प्रकार के लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। जब कबूतरबाजी के दोबारा लोग आने शुरू हो गए तो 17 अप्रैल 2023 को मैंने एक दोबारा एसआईटी बनाई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज की अध्यक्षता में और जशनदीप सिंह रंधावा एसपी अम्बाला और अभिषेक जोरवाल जो पहले कैथल के एसपी थे और अब गुड़गांव में हैं, इन 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने अपने समय में, यानी अब तक का ये कमेटी चल रही है, लेकिन हम आज तक की जो इसने कार्रवाई की है वो हम आपको बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने 509 लोगों को गिरफ्तार किया, 625 एफआईआर दर्ज की और 2,94,38,300 रुपये इन्होंने बरामद किए हैं। एफआईआर मैंने बताया 625। हाँ जी, ये 17 अप्रैल से लेकर टू डेट तक, 17 अप्रैल से अब तक जो है वो इसमें किए हैं। रिकवरी 2,94,38,300 रुपीज ये हमने रिकवर किए हैं। कुल अगर देखा जाए तो अब तक दोनों एसआईटी ने 1008 अभियोग दर्ज किए हैं और 662 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4,95,96,100 रुपये ये रिकवर किए गए हैं। हम अगर मैं जिला वाइज भी आपको बताना चाहूँ तो अम्बाला में 182 जो पुरानी एसआईटी थी और इस बार 196, यमुनानगर में 63, इस बार 33, कुरुक्षेत्र में पहली वाली कमेटी में 156, इस बार 90, पानीपत में पहले वाली में 29, इस बार 18, रोहतक में पहली बारी में 4, इस बार 6, झज्जर में पहले भी 0 अब भी 0, भिवानी में पहले 0 अब 1, दादरी में अब 1 पहले 0, सोनीपत में अब 3 पहले 4, पंचकुला में अब 11 पहले 8, करनाल में अब 48 पहले 76, कैथल में अब 78 पहले 67, रिवाड़ी में पहले भी 0 अब भी 0, पलवल में पहले भी 0 अब भी 0, नारनौल में पहले 1 अब 0, नूह में पहले 2 अब 0,
फरीदाबाद में पहले 1 अब 0, गुड़गांव में पहले 1 अब 0, हिसार में पहले 7 अब 3, सिरसा में पहले 3 अब 0, डबवाली में पहले 0 अब 0, जींद में पहले 25 अब 5 और हांसी में पहले 2 अब 0, फतेहाबाद में पहले 8 और अब 2। तो ये सारा इसका राह है। इससे बचने के लिए हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून का ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एंड रेगुलेशन कह लो ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट। ये कानून हमने ड्राफ्ट कर लिया है और पूरी उसकी तैयारी है। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हम इसको पास कर देंगे, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इतना बड़ा अब्यूज़ हो रहा है, तो इसको रेगुलेटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए और उनके ऊपर अगर वो अनियमितता करते हैं तो उनसे पैसे भी रिकवर किए जा सके, हम कर सकें और इसकी गाइडलाइंस बने, बाकायदा इसके रूल्स बनाएंगे। हम एक्ट पास होने के बाद रूल्स बनाएंगे कि क्या तरीका है, कैसा हम और भी अध्ययन करेंगे, बाहरले प्रदेशों में भी अगर कहीं होगा तो वहाँ से भी अध्ययन करेंगे कि ताकि लोगों की हार्ड अर्नड जो कमाई है उसको बचाया जा सके। आज तो बुरी तरह से लुट रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसका, थोड़ा सा बताना चाहिए। हाँ जी, तैयार है अभी, क्योंकि प्रोसेस में है, सेशन में आ जाएगा। 2 SIT ने जो लोग गिरफ्तार किए, ये जो एफआईआर दर्ज किया, ये लोग पहले शिकायत आ नहीं रही थी, SIT के सामने आई शिकायतें अचानक नहीं, या ये क्या मतलब? नहीं, इसमें ऐसा है, शिकायत कहीं से भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो करती है, अनुसंधान करती है, वो SIT करती है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी एक बना रखी है, नोडल ऑफिसर बना रखा है जो इसको करता है। एक टोल फ्री नंबर भी बना रखा है। तो SIT तो हमने गठित किया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT की है। हाँ, वो स्पेशल अभियान। अब जैसे हमारे पास भी आती हैं शिकायतें, रोज आती हैं, हम SIT को मार्क कर देते हैं। ये तो SIT तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से हुई। हाँ जी, क्या पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चलाया है कि ये इनकी चुंगल से ना फंसे, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इतने केस दर्ज हो गए, 1000 के आसपास ज्यादा केस दर्ज हो गए? नहीं, वो लगातार जो ये लोग इनको फंसला रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। देखिए, हम भी जारी की है सर हम लोगों ने, टाइम टू टाइम हम जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी करते रहते हैं और लोग फंसे ना, उसके लिए ये कानून बना रहे हैं हम। कानून तो ठीक, कानून तो हाँ जी, फांसी का भी है। एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 80530 03400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, SIT को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है, तो वो हम SIT के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 SP हैं,
लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि इनको करा जाए। और मैं समझता हूँ कि इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा तो था कि जिस दिन 500 हो जाएंगे हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते 9 और पकड़े गए, इसलिए हमने 509 ये है ये, एंड दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे। जितनी शिकायतें आई हैं आपकी तरफ से ट्रांसफर की हुई है या नहीं, डायरेक्ट भी आ सकती हैं, मेरे थ्रू भी आती हैं, किसी के थ्रू भी आती हैं, वो किसी भी प्रकार से आती हैं, वो मूव SIT के थ्रू। लूटने के बाद नहीं, मैंने नाम बता दिया, उसकी पूरी डिटेल्स अभी हम रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट। 2 करोड़ का सर रिकवरी हुआ, कितने लोगों का मनी रिटर्न होगा या हो गया? मनी तो रिटर्न होगा ही। हाँ, जिन लोगों को अरेस्ट किया हम लोगों ने, उनसे जितने भी जो है पैसे हम लोगों को बरामद करने थे, बहुत जगह जो है पैसे बरामद नहीं हो पाए, कुछ प्रॉपर्टी हुई है, वो सारी की सारी हम लोगों ने जो कंप्लेनेंट हैं उनको बरामद करवाई है। ये जो एजेंट पकड़े गए हैं, ये पैटी एजेंट है, इनके नेबरिंग स्टेट में भी लिंक्स हैं? नेबरिंग अभी हम लोगों ने जो एजेंट्स पकड़े हैं इसमें बहुत सारे पंजाब के भी हैं, तो उनके जो सब एजेंट्स यहाँ हरियाणा में थे उनके थ्रू से कांटेक्ट हुआ पंजाब में, तो हम लोगों ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो हरियाणा की भी हैं और पंजाब की भी है। और जैसा आपने कहा कि वो है जो आदतन है, तो माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से हम लोगों ने 80 के ऊपर लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली है जो लगातार 2 या 3 बार से ज्यादा अपराध कर रहे थे, जो आप पूछना चाह रहे थे। मेरा पॉइंट वही है। हाँ, वही है। जो ये रजिस्ट्रेशन आप ये बोलेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकती है पुलिस, क्या होगा? नहीं, वो एक्ट में हम प्रावधान करेंगे ना कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई जाए ना, और वाइड पब्लिसिटी करेंगे कि जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से ही लोग जाएं, अनरजिस्टर्ड से ना जाएं। क्योंकि SIT ने इन्वेस्टिगेशन दोनों डेटरेंट भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं। इस तीनों कितना का पैसा जो हमारी 625 तो अब हुई और 500 समथिंग पिछले वाली थी, 11-1200 जो FIR थी, इसमें जो लोगों का पैसा लूटा वो कितना रिकवरी तो होगी 4-5 करोड़ रुपए। जो लोगों से लूटा 1 लाख 60 लाख एक आदमी का जा रहा है, 2100 लोग होंगे, जो 1100 लोगों का मतलब FIR दर्ज हुई तो एक आदमी की एक FIR तो कम से कम दर्ज हुई। तो इसमें कितना पैसा लूटा लोगों का, वो कितना अगर इन्वेस्टिगेशन में करना है, क्योंकि SIT ने इतनी रिपोर्ट की है, उसमें ये रिकवरी तो होगी, चलो ठीक है, जितने मिला। देखिए इसमें फ्रॉड जो है, अगर हम लोग इंडिविजुअल केस का, तो केसेस में 8 से लेकर 60 लाख रुपए तक जो है अलग अलग अमाउंट में है। किसी में एडवांस दिए हैं, टिकट ही फर्जी आ गई, किसी में पूरे पैसे दिए हैं लेकिन जो है उसको कहीं दूर छोड़ दिया गया। तो ये पूरा अमाउंट जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक केस का 8 से 60 लाख के बीच का जो है पड़ता है, और एवरेज जो है कम से कम 25 से 30 लाख रुपए हो जाता है। 200-300 करोड़ रुपए के आसपास का तो घपला हुई है। हाँ, इतना तो मिनिमम इतना। इसमें कोई दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क कर रहे हैं, जैसे पंजाब का मेन रहता है इसके अंदर की कोऑर्डिनेशन बना करके क्योंकि पकड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा है, ये जुरिस्डिक्शन का मामला होता है। जो पंजाब में क्राइम हुआ है वो पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगा, जो हमारे हुआ है वो हमारे ही होगा, लेकिन पकड़ने में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर कहीं का भी कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसको हम पकड़ के ला रहे हैं और पकड़ के लाएंगे। ठगी हो रही है, क्या आप सरकार से कहेंगे कि इस तरह का कोई ब्यूरो, हालांकि पहले था ओवरसीज ब्यूरो, वो भेजते थे, क्या उसको रिवाइव करने की या नए सिरे से? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं इसके लिए। नहीं सर, जो बना रहे हैं जो बच्चे बाहर। गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना। कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। कबूतरबाजी के मामलों को लेकर कैसे विभाग काम कर रहा है और क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई, इसकी विस्तृत जानकारी अनिल विज की ओर से दी गई। तो कानून ड्राफ्ट कर लिया गया है। उम्मीद है कि इसी सत्र में इसे पास भी करवा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रेस वार्ता की गई।
कबूतरबाजी के जो मामले सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर कैसे अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में इन्हें पूरी तरह से रोका जा सके, अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। तो विधेयक इस बार कानून ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और प्रयास ये होंगे इस बार के सत्र में ही इसे पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बताएं। तो कबूतरबाजी के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। एक्ट पास होने के बाद कड़े नियम तैयार किए जाएंगे।